सत्यमेव जयते। मित्रों, सज्जनों, सत्संगियों, प्रभु प्रेमियों, आज तो यूं ही पार्क में भ्रमण कर रहे थे तो आज इन खिले हुए फूलों को देखकर और नैसर्गिक सुंदरता को देखकर आज दिल किया कि यहाँ बैठकर एक वीडियो शूट किया जाए, क्योंकि कण कण में वो परमात्मा है ये तो सुना था, लेकिन जब हम नैसर्गिक वातावरण में आते हैं तो फिर उसकी याद असल में दिल में तरोताज़ा हो जाती है। तो इसलिए आज तो बस यही दिल से आवाज़ आ रही है, दिल से आज यही निकल रहा है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, बिन गोविंद नहीं कोय। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। वही तुझ में बोल रहा है, वही मुझ में, वही शक्ति है, वही परम शक्ति है जो हर इंसान में, सुनने वाला भी वही है, बोलने वाला भी वही है। इन खिले हुए फूलों में खिलखिलाहट भी उस परमात्मा की ही है। इतना ही नहीं, इन कांटों में भी वही कांटेदार है, फूलों में खिलने वाला भी वही है और कांटों में भी उनकी ही शक्ति है। कांटे में भी कांटेदार भी वही है और फूल में खिलखिलाहट भी उसी की है। वैसे फूल को सुख की दृष्टि से देखा जाता है और कांटों को दुख की दृष्टि में देखा जाता है। कांटों को दुख की दृष्टि से और फूलों को सुख की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ये फूल भी उसी के हैं, कांटे भी उसी के हैं, तो ये सुख भी उसी का है, दुख भी उसी का है। इसलिए ही कहते हैं कि ये सुख भी तुम्हारे हैं और दुख भी तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये फूल और कांटे, ये सुख और दुख, क्यों कहा गया है कि दुख भी तुम्हारे हैं और सुख भी तुम्हारे हैं? कभी भी इसलिए ही कहते हैं कि जब दुख का समय आए तो दुख में हमको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मित्रों, सज्जनों, प्रभु प्रेमियों, यहाँ एक बात गौर करने वाली है और जो ज्ञान की महाप्रकाष्ठा को टच करती है, छूती है, वो ये है कि जो हमें दुख देकर जाता है, दुख जो हमें देता है, वो हमें सुख वो हमें प्रदान नहीं करता जो हमें दुख प्रदान करता है। वो कैसे? जब हमारे पास सुख होता है तो हमें अहंकार में गिरने का चांस बना ही रहता है। अक्सर सुख के समय में हमें अहंकार घेर लेता है और जब हमें दुख का समय आता है तो दुख में क्या होता है, क्या मिलता है दुख में जो सुख में नहीं मिलता? दुख में हमें परमात्मा की याद आती है। दुख में हम दुख में परमात्मा की ओर बढ़ते हैं।
तो जब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा के आगे हम अपनी हम अर्जी लगाते हैं, परमात्मा के आगे हम अर्ज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करते करते जाने अनजाने में हमारा परमात्मा से एक रिश्ता जुड़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही करते करते हम परमात्मा का अनुभव को पा लेते हैं। और इसलिए ही कहते हैं कि जो दुख में मिलता है वो सुख में नहीं मिलता। इसलिए कभी भी दुख में हमें घबराना नहीं चाहिए। इसलिए ही एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। कुंती बुआ जो कृष्ण भगवान की बुआ थी, उसने भी जब भगवान ने कहा कि मांग लो जो मांगना है, आज तक तुमने बहुत ही दुख सहे हैं और मांग लो जो मांगना है, तो कुंती बुआ ने भी कृष्ण भगवान से यही कहा कि हे भगवान, तुम भगवान ही हो, तो मुझे अगर देना ही है तो दुख ही बस दे दो। भगवान ने कहा दुख से तो तुम अभी छूट नहीं पाई हो अच्छी तरह से, अभी दुख ही तो देखे हैं, तो अभी दुख क्यों मांग रही हो? अब कोई सुख मांगो, अब कुछ अच्छी वस्तु मांग लो, अब दुख ही क्यों मांगने की ज़रूरत है? दुख तो देखे ही है तुमने। तो कुंती बुआ ने जो जवाब दिया है, जो उत्तर दिया है, वो बहुत ही सुंदर था। कुंती बुआ कहती हैं कि भगवान, दुख तो थे, लेकिन जब तक दुख थे तो तुम हमारे साथ थे, अब सुख का समय आया है तो तुम जाने की बात कर रहे हो। तो इसलिए इस सुखों का हम क्या करेंगे? जो तुम्हारे बिना हमें कोई सुख नहीं चाहिए। हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे दुखों को भी हमें सुख ही लगते हैं जो तुम्हारे साथ रहने से मिलते हैं। इसलिए दुखों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और एक और बहुत सा अच्छा सुंदर गीत मुझे याद आ रहा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना होगा दे दे मुझे सच्ची सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी चाहे मुझे दे दे मेरी सच्ची सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। और एक इससे आगे की बात ये है कि असल में ना सुख रहता है ना दुख रहता है। सुख भी आता है, चला जाता है, दुख भी आता है, वो भी चला जाता है। इसलिए ही किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सुख आते हैं सुख जाते हैं, दुख आते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख जाते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। मित्रों, अब मज़े की बात यह है कि दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। ना हमने दुख में परेशान होना है ज़्यादा, ना सुख में हमने बहुत ज़्यादा उछलना है। सुख आए उसको भी दृष्टा बन के देखना है, दुख आए तो उसको भी दृष्टा बन के देखना है। क्योंकि जब हम दृष्टा बन के दुख को भी देखेंगे, सुख को भी, तो सुख को झेलने की भी हमें हिम्मत मिलेगी और दुख को झेलने की हिम्मत भी आएगी और सुख को पचाने की, सुख को हजम करने की हिम्मत भी हमें मिलेगी। ना सुख में हमें अहंकार का घेरा पड़ेगा
और ना दुख में हमें घबराहट आएगी। तो इसलिए हमने दृष्टा बन के सुख को भी देखना है और दुख को भी देखना है, क्योंकि असल में हम जो दुख और सुख आता है वो हमारा नहीं होता, वो इस शरीर का होता है। हम ये शरीर नहीं हैं, हम दृष्टा हैं। दृष्टा मीन्स हम देखने वाले हैं, हम आत्मा हैं। जब हम दृष्टा बन के देखते हैं तो फिर हमको ये दुख सुख अपना नहीं लगता, ये दुख सुख इस शरीर का लगता है और ये शरीर कोई और है, मैं कोई और हूँ। जब ये सारा ज्ञान हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल डालते हैं, प्रैक्टिकल जब इसको हम अपने जीवन में करते हैं तो फिर ही हम ये कह सकते हैं। इसी ही दृष्टि से किसी ने कहा है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। ओम सत्यमेव जयते।